इस कहानी में एक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाती है और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आता है और हम देखेंगे कि हमारे एमसी यानी ईथन उस अपोकलिप्स में सरवाइव कैसे करेगा। और हाँ, ईथन अपनी क्रश यानी मीरा के साथ उस अपोकलिप्स में फंसा है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बिल्डिंग के बेसमेंट से होती है और सुबह की किरणें उस रूम में आ रही थी जहाँ ईथन का पीसी ऑन था, पर ईथन बिस्तर में पड़ा था और सुबह की अलार्म से ईथन जाग जाता है और ईथन जगते हुए कहता है, गेम खेलते हुए मैं फिर से सो गया, पर स्कूल जाने का मन मेरा बिल्कुल नहीं है, काश मैं स्कूल छोड़ सकता। और ईथन तैयार होकर अपने रूम से निकल जाता है और एक बिल्डिंग की ओर देखते हुए कहता है, जिसका घर उस बिल्डिंग में हो वो कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे वो जिंदगी जो मैं जीता हूँ। इसका मतलब ये था कि वो बिल्डिंग वेल डेवलप और बहुत ही एक्सपेंसिव थी कंपेयर टू ईथन का बेसमेंट वाले रूम से। और फिर हमें सियोन हाई को दिखाया जाता है जो कि ईथन का स्कूल था, पर ईथन वहाँ पे बुली किए जा रहा था और ईथन का बुली होना रोज का था। पर तभी मीरा कहती है, तुम सभी बच्चे हो क्या? अब ईथन को बुली करना बंद भी करो, क्योंकि ईथन जैसा लूजर और तुम जैसे बुलीज बहुत ही डिसगस्टिंग होते हो। तो सियोबिन कहता है, मैं तो ईथन के साथ मजे कर रहा हूँ, ना कि उसे बुली। और तुम कौन होती हो ये बोलने वाली, क्योंकि ईथन जिससे सबसे ज्यादा हेट करता है वो तुम हो। तो मीरा कहती है, मैं थोड़ी ना ईथन को हेट करती हूँ जैसे तुम बुलीज करते हो, मैं बस ईथन को इग्नोर करती हूँ। तो सियोबिन कहता है, ये दोनों बातें सेम ही है, और वैसे हम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? तो मीरा कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? पहली बार तुमने मुझे हैंग आउट के नाम पे ईथन के सेमी बेसमेंट में ले गए थे और वो जगह कितनी बेकार थी। और फिर ईथन सोचता है, जिस बिल्डिंग को मैं अपने बेसमेंट के विंडो से देख सकता हूँ, उस बिल्डिंग के लग्जरी अपार्टमेंट में मीरा रहती है। मीरा के एक पेरेंट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और दूसरे एक हाई अर्निंग प्रोफेशन करते हैं। बेसिकली मीरा एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, पर उसकी फेमस होने की वजह उसकी अट्रैक्टिवनेस है। पर मीरा अगले साल पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाली है, क्योंकि उसके ग्रेड्स कुछ ज़्यादा ही हाई है। मीरा ऐसी लगती है जैसे उसमें कोई नुक्स नहीं है, पर मीरा में एक नुक्स है, और वो ये है कि मीरा गरीब बच्चों और लूजर्स यानी मेरे जैसे लोगों को बहुत हेट करती है। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ईथन 9th ग्रेड में था जब वो मीरा से पहली बार मिला था। ईथन अंदर ही अंदर मीरा को पसंद करने लगा था, पर ईथन मीरा को ये बात बता सके उससे पहले ही मीरा ने ईथन की फीलिंग्स रिजेक्ट कर दी और ईथन को लगा शायद कुछ ही सालों में वो मीरा को भूल जाएगा। पर हर साल मीरा और ईथन एक क्लास में ही बैठते थे और मीरा हमेशा ईथन का मजाक बनाती थी, पर ईथन फिर भी मीरा को पसंद करता था। पर सियोन बिन से रोज पिटने के बाद और मीरा से रोज मजाक उड़वाने के बाद ईथन ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। और घर जाते समय ईथन को सियोबिन मिलता है, पर ईथन उसे इग्नोर कर देता है, जिससे सियोबिन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और ईथन को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसे वहां छोड़कर चला जाता है। पर फिर घर जाते वक्त ईथन की नजर उस बिल्डिंग पे जाती है जिसे वो हर दिन देखता था, और ईथन बिल्डिंग को देखते हुए सोचता है, वहां से एक जंप और सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद मेरा मरना ही बेहतर है। और ईथन उस बिल्डिंग में जाने लगता है, पर उसे वहाँ पे मीरा दिखती है और मीरा ईथन को कहती है, तुम यहाँ रहते नहीं तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और मीरा की नजर ईथन के चोटों पे जाती है और मीरा ईथन से पूछती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने फिर से मारा? और मीरा इरिटेट होते हुए कहती है, तुम कितने फ्रस्ट्रेटिंग हो, अगर सियोबिन ने तुम्हें मारा तो तुम्हें भी उसे मारना चाहिए, कम से कम पिटने के बाद लड़ना तो तुम सीख ही सकते हो। पर अचानक ईथन वहां से जाने लगता है। मीरा उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर ईथन मीरा को इग्नोर कर देता है और मीरा ईथन के लिए बुरा फील करती है और वो ईथन की हेल्प करने की डिसाइड करती है। और हम देखते हैं ईथन को जो कि अपने रूम में गेम खेलने लगता है,
पर कुछ घंटे गेम खेलने के बाद ईथन को अपने रूम के दरवाजे पे किसी के धक्का देने की आवाज आती है। पर ईथन के दरवाजे के बाहर एक आदमी था, जिसे देख ईथन सोचता है कि वो आदमी नशे में है और ईथन दरवाजा खोल देता है।